Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, which of the following graphs is and are straight line for the equation y square is equal to 2x? Okay, कौन सा ग्राफ क्या होगा आपका स्ट्रेट लाइन होगा ये मैं बता रहे हैं. ओके, फर्स्ट में देखिए ग्राफ y वर्सेस x स्क्वायर, सेकंड y स्क्वायर वर्सेस x, थर्ड y वर्सेस रूट ऑफ x, फोर्थ रूट ऑफ y वर्सेस x. ओके, तो हमें यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग फोर ऑप्शंस में क्या कर रखे, गिवन कर रखे. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, हमें यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बताना है फॉर द इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 2x. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, आपका स्ट्रेट लाइन. ओके, स्ट्रेट लाइन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जैसे आपकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c. ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ये क्या होती है आपकी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है. ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी. दोनों साइड देखिए आपका लीनियर टर्म है, तो हम बोल सकते हैं आपकी स्ट्रेट लाइन है. क्वेश्चन में देखिए क्या बोला आपका, which of the following graphs are straight line for the equation y square is equal to 2x. इक्वेशन देखिए आपको क्या गिवन कर रखी है, y square is equal to 2x. इसके करस्पॉन्डिंग इस इक्वेशन को रेफरेंस रखते हुए हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ आपका क्या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर सकता है. ओके, तो देखिए बच्चों फर्स्ट ग्राफ में क्या दिया आपका y वर्सेस एक्स स्क्वायर. y वर्सेस एक्स स्क्वायर का मतलब है देखिए y ऑर्डिनेट में आपका y होगा, और देखिए जो आपका क्या है एब्सिसा होता है, यानी कि देखिए ये इस तरीके का होता है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. ओके, एक्स वाई नहीं बोल सकता मैं यहाँ पर, इसको मैं क्या बोलूंगा, दिस इज कॉल्ड अवर एब्सिसा. ये क्या होता है हमारा एब्सिसा हो जाता है. और जो आपका इस डायरेक्शन में होता है ओके वर्टिकल, इसे हम क्या बोल देते हैं आपका ऑर्डिनेट बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं आपका ऑर्डिनेट. ओके, या फिर हम बोल सकते हैं ये देखिए ये आपका एक्स क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है. ओके, या फिर हम इसको ऐसा समझ सकते हैं. ओके, अब देखिए वाई वर्सेस एक्स स्क्वायर ये ग्राफ दे रखा है. देखिए इस लाइन को रेफरेंस लेके हमें बताना है कि क्या ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर सकता है. तो देखिए बच्चों, मैं इस साइड अगर स्क्वायर करूँ तो हो जाएगा आपका वाई का स्क्वायर, और दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा तो यहाँ पर भी हो जाएगा एक्स की पावर फोर. ओके, तो देखिए इसकी जो मैक्सिमम पावर है वाई स्क्वायर, ये आपका एक्स टू दी पावर फोर में जा रहा है. तो देखिए इससे पता चल रहा है कि ये तो आपका बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, आपकी पावर देखिए सेम नहीं आ रही है. देखिए यहाँ पर मैं बता रहा देखिए अगर मैं इस वाई स्क्वायर को एक नया वेरिएबल्स क्या कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए टी लिख देता हूँ. तो देखिए टी इज इक्वल टू 2x. मैं बोल सकता हूँ कि ये देखिए ये टर्म भी लीनियर है, ये टर्म भी लीनियर है, तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन क्या करेगी, यहाँ पर आपके रिप्रेजेंट करेगी. ओके, अब सेम में देखिए अगर यहाँ पर पुट करूँ. ओके, अगर मैं देखिए यहाँ पर क्या सेम पुट करता हूँ, देखिए अगर मैंने देखिए वाई स्क्वायर को क्या एज्यूम किया था, टी एज्यूम कर लिया था, तो मैं वाई को क्या लिख सकता हूँ आपका रूट ऑफ टी, इट इज इक्वल टू एक्स. एक्स को देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से आपका, एक्स को लिख सकता हूँ यहाँ से आपका टी बाई टू. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपका रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ओके, तो हम बोल सकते हैं दिस इज ये आपका इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन. ओके, यानी कि ये इक्वेशन आपकी रॉन्ग है. सेकंड में देखिए कि आपका वाई स्क्वायर वर्सेस एक्स को रिप्रेजेंट करना है, किसको आपका वाई स्क्वायर वर्सेस एक्स को. ओके, तो वाई स्क्वायर वर्सेस एक्स यानी कि हमारी इस टाइप की इक्वेशन. ओके, तो देखिए बच्चों ये आपकी इस इक्वेशन से क्या कर रही है, मैच कर रही है. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं, आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, अब मैं देखिए अगेन यहाँ पर वाई स्क्वायर को देखिए मैंने क्या एज्यूम किया, टी एज्यूम कर लिया. ओके, तो मैं एक्स को क्या लिख सकता हूँ, एक्स को मैं लिख सकता हूँ देखिए यहाँ से टी बाई टू. ओके, तो देखिए दोनों साइड आपकी जो पावर्स है वो क्या आपकी सेम आ रही है, यानी कि लीनियर पावर है, तो हम बता सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटिंग ए स्ट्रेट लाइन. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये वाली इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही है, आपकी रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा. ओके, अब देखिए हम थर्ड की तरफ मूव करते हैं. थर्ड में देखिए क्या गिवन कर रखा है, थर्ड में बोल रखा है देखिए y वर्सेस रूट ऑफ एक्स, y और रूट ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करना. ओके, तो y वर्सेस रूट ऑफ एक्स. ओके, ये आपका इस तरीके से ग्राफ है. ओके, कुछ कांस्टेंट के हो जाएगा, आप इसके ऊपर इंट्रोड्यूस कर लीजिए. ओके, ये हो जाएगा. अब y वर्सेस रूट ऑफ एक्स को मैं रिप्रेजेंट करूं, तो देखिए बच्चों मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो ये कितना होगा वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर करता हूँ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो एक नया कांस्टेंट रहेगा उसको मैं केडेंस बोल देता हूँ. रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो एक्स हो जाएगा. ओके, तो देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट टाइम्स एक्स. ये तो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, तो इससे क्या कर रहा है आपका मैच कर रहा है. तो आप बोल सकते हैं कि ये भी क्या कर रहा है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन. ओके, तो ये क्या कर रहा है आपका स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन को क्या कर रहा है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है. ओके, जो ग्राफ आपको दिए हैं आप अगर उससे इस फॉर्म में देखिए, जो इक्वेशन आपको गिवन है उस इक्वेशन से अगर इस फॉर्म में आप ला सकते हैं तो उसका मतलब ये आपका ट्रू है, यानी कि आपको उसको रिप्रेजेंट कर सकता है. ओके, फोर्थ में देखिए क्या बोला आपका रूट ऑफ वाई वर्सेस एक्स. ओके, रूट ऑफ वाई वर्सेस एक्स यानी कि कुछ कांस्टेंट टर्म्स लेके एक्स लेके आगे. ओके, अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे. ओके, तो देखिए हम इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, देखिए इसकी पावर हमें फोर टाइम्स करनी पड़ेगी. कितनी, फोर टाइम्स. ओके, फोर टाइम्स करेंगे तो देखिए टू टाइम्स पावर से तो वाई होगा, टू टाइम्स और पावर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा. ओके, और राइट साइड में भी मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी, के एक्स टू दी पावर फोर. ओके, अब देखिए बच्चों इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो ये तो मैच ही नहीं कर रही. ओके, तो बता सकते हैं दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन. ये भी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, जो आपका देखिए सेकंड और थर्ड है वो क्या कर रही है, आपकी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है. ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ से जो आपका ऑप्शन टू है हम बता सकते हैं कि ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑप्शन टू क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.